Stay home with me. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मुझे ब्लॉग बनाने के लिए फिर से स्लॉट मिल गया है। तो जब भी मिलता है मैं बहुत खुशी से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो आज अनिका ने डिमांड की है बिरयानी खाने की। कल से ही कर रही है कि उसको बिरयानी खाना है, पर घर में है कुछ भी नहीं। सच बताऊं तो मतलब सब्जियों में कुछ भी नहीं है। और नॉनवेज अभी हम लोग खा नहीं रहे क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में हम लोग नॉनवेज खाते नहीं, अंडा भी नहीं खाते। तो श्रावण क्यों मनाया जाता है, श्रावण का क्या फ़ायदे या नुकसान है। नुकसान तो ऑब्वियसली नहीं है, पर क्या है वो सब चीज़ें मैं रेसिपी के मतलब ये बिरयानी बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा और बाकी और भी बहुत सारी बातें करूंगा। तो चलिए, अनिका ने बिरयानी की डिमांड की है तो घर में है 2 प्याज और थोड़े आलू, क्योंकि सब्ज़ी कल मंगवाई जाएगी, आज है नहीं। तो उतने में ही कुछ मैं बिरयानी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी आज की बिरयानी। देखिए, आलू थे, आलू को मैंने उबाल लिया। अब इसके दो टुकड़े कर लूँगा। ज़्यादा नहीं उबालना है, मैंने बस एक सीटी ही कुकर में दिलाया है। पर ये आलू एक सीटी में ही काफ़ी गल गया है। एक्चुअली इतना भी नहीं गलना चाहिए, पर ऑप्शन नहीं गल गया तो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, प्रॉब्लम वही है। तो आलू बड़े हैं इसलिए 2 टुकड़ा करूँगा, अगर छोटे होते तो ज़रूरत नहीं है। तो अभी घर में क्या, इस समय जो मिल जाए उसी से खुश रहना चाहिए। तो आलू से बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आलू बिरयानी समझ लीजिए बन रही है। और ये देखिए, आलू तो मैंने 2 टुकड़े कर लिए। और ये देखिए 2 प्याज है, काटा है, वो भी इतनी ही प्याज हुई है। धनिया पुदीना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं रेडीमेड बिरयानी मसाला देखा, मैंने पड़ा हुआ था मेरे पास, ये वाला एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। ये मसाला मैं यूज करूँगा। और केसर था तो मैंने केसर को दूध में भिगो दिया है कलर लाने के लिए। थोड़े से खड़े मसाले ले लिया मैंने, दालचीनी, तेज़पत्ता, शाही जीरा, काली मिर्च और थोड़ी इलायची। और दही मेरे पास है तो दही देखिए पैकेट ले लिया, इसमें से दही डालूँगा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है मेरे घर पे। बस इतने ही सामान है और राइस है। तो चलो बनाते हैं बिरयानी, देखते हैं। करके मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। और इस पानी में मैं डाल दूँगा 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी और 3-4 इलायची। और नमक डाल दिया है इसमें मैंने ढेर सारा, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। अब इस पानी में मैं डाल दूंगा ये राइस को, और राइस को कुक करूंगा मैं 70%। तो चलिए, जब तक राइस ये कुक होता है तब तक बाकी चीज़ें करते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई लिया, इसमें तेल लिया। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल दूंगा, जिससे खुशबू घी वाली आ जाए। ये पूरा घी नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा घी खाना अच्छा नहीं होता। और तेल है मेरा राइस ब्रान, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। पर बिरयानी में थोड़ा तेल घी तो ज़्यादा पड़ता ही है। अब इस तेल में मैं डाल दूंगा ये खड़े मसाले थोड़े। शाही जीरा है, काली मिर्च है, थोड़ा इलायची है। इसमें डाल दूंगा सारे आलू को। आलू को हल्का फ्राई कर लूँगा। अब मेरा आलू देखिए हल्का फ्राई हो गया। अब मैं डाल दूँगा इसमें ऑनियन पूरी, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मसाला, बिरयानी मसाला 2 चम्मच। करीब 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने। और इसमें डाल दूंगा 1 पाव के करीब 200 ग्राम के पास दही। फ्लेम कम करके सबको मिक्स कर देता हूँ। अभी देखिए मेरा मसाला फ्राई हो गया। मेरे पास पुदीना का क्यूब भी रखा था तो मैंने वो क्यूब डाल दिया, 2 क्यूब। और हरी मिर्ची थोड़ी सी और डाल दी, और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर राइस की लेयर बनाऊंगा और इसको ढक दूंगा।
देखिए आधा चावल डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगा केवड़ा जल खुशबू के लिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा डालेंगे बस, इससे खुशबू आ जाएगी। और डालूँगा मैं केसर और दूध। अब इसके ऊपर मैं बचा हुआ चावल डाल दूँगा। ये बिरयानी पक गई है और ये इसको राइस देखिए कि राइस ऐसे अलग हो रहा। ये देखिए थोड़ा सा अंदर से डालेंगे तेल और राइस, ये ऐसे निकल रहा है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे राइस को। और अब इसमें मैं डालूँगा ऊपर से 2 चम्मच देसी घी और 1 मिनट के लिए फ्लेम बंद करके ढक दूँगा, जिससे घी की खुशबू आए। घी पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि घी की खुशबू चली जाती है। देखिए घी डाल दिया मैंने। अब इसको ढक देता हूँ और बिरयानी बन गई है। अब इसको सर्व करेंगे और खाएंगे और आपको बताएंगे कैसी बनी। किरण पता नहीं क्या दुनिया भर का रोज़ हिसाब किताब ही लगाती रहती जब मैं आता हूँ। पता नहीं कौन सा खजाना दबा रखी, क्या है ये बता। 580 रुपये, 330 रुपये, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। एक्चुअली मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ तो उसका हिसाब किताब मुझे रखना पड़ता है कि क्या आया क्या नहीं आया, मैंने कितनों को इतना पे सारा कर तुम दिया। मीशो से शॉपिंग करती हो और रोज़ हिसाब किताब लगाती रहती हो। देखो Yes, ये yes. देखो मैं 580 3 बस और इधर मोबाइल में भी देखो, ये देखो क्या खरीद लूँ इधर। देखो उठने के बाद ये बेड सिर्फ मेरा हो जाता है। ये देखो अभी नया नया सुबह सुबह कुरियर आया, मैंने खोला भी है। और ये देखिए क्यूट सी अनिका की चोली है, बहुत जल्दी पता चलेगा। बाय द वे आप मैंने रिसेंटली ना मीशो से बहुत अच्छी शॉपिंग की है, तो आप है तुम अपना प्रमोशन मत करो मेरे। आदत से मजबूर हो। ये इतना मीशो से शॉपिंग करती है ना कि मैं भी दिन भर मीशो मीशो सुनकर थक जाता हूँ। एनीवे मैं आया था इसलिए पूछने कि जो इतना दबा के बिरयानी खाई हो वो बिरयानी कैसी लगी, हाउ डू अच्छी। यू नो कि मैंने दबा कर खाया? मतलब आप मेरे साथ ही खाई हो ना, तो सबने ही दबा खाया, मैंने भी। पर कैसी लगी? किसी अगर दबाकर किसी ने खाया है तो जरूर स्वाद होगा, इसलिए खाया होगा ना। नहीं तो कोई दबाकर खाएगा तो स्वाद नहीं है। तो बिना कुछ, केवल आलू था, कुछ था भी नहीं मेरे पास। मतलब मैं जब राज ने मुझे बोला कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ तो हमारे घर में एक्चुअली सब्जियां नहीं थी और आई वॉज रियली वैसा मतलब क्यूरियस थी कि भाई ऐसा कैसे राज बना लेंगे, हमारे पास सब्जी नहीं है। डिसाइड कि नहीं, देखना मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी। तो मुझे अंदर से एक्चुअली लग रहा था कि ऐसी होगी, बट जब वो प्लेट में आई ना तब पता चला कि ऐसी नहीं वैसी है, वैसी है ना, बहुत टेस्टी है। तो जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हो ना तब एक्चुअली अच्छी नहीं बनती है चीज़, और जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो तब अच्छी बनती है। ये चलो मेरा अनिका से भी अनुभव है। पूछता हूँ कैसी बनी। अम्मा से नहीं पूछूंगा क्योंकि अम्मा को बिरयानी एक्चुअली पसंद ही नहीं है। हाँ, तो उनको अम्मा को अगर मैं, बिरयानी का हाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं हाँ पसंद है। कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद है, तो उनको अगर मैं चिकन बिरयानी भी अच्छी वाली दूँ तो पसंद नहीं आता, तो ये कौन सी है। इसलिए उनसे पूछने का मतलब नहीं है। बिरयानी सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और एक्चुअली अच्छी बनी थी बिना कुछ स्पेशल चीज़ों के। तो कभी कभी इस तरह की बिरयानी भी बनाई जा सकती है और टेस्टी होती है, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो आप भी ट्राई करिए बिरयानी बनाना और मुझे बताइए कैसा बना। तो जैसा मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोग मतलब श्रावण महीने में, जैसा बताया था ना कि हम श्रावण महीने में नहीं खाते नॉनवेज, और बहुत सारे हिंदू लोग नहीं खाते हैं, काफ़ी नहीं खाते हैं। तो श्रावण महीने का उद्देश्य क्या है, मतलब श्रावण महीना क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा जितना मुझे पता है। अगर आपको और कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पता है। हिंदी महीने होते हैं ना, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। तो श्रावण उसी में 5वां महीना आता है। आप देखिए तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, फिर श्रावण। तो श्रावण एक्चुअली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 5वां मंथ होता है और बंगाल के कैलेंडर के हिसाब से 4था मंथ होता है। और श्रावण जो होता है बहुत ही रिलीजियस मंथ माना जाता है। और ये मंथ में स्पेशली जो होता है कि बहुत सारे फेस्टिवल पड़ते हैं।
इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी माना जाता है। इसमें रक्षाबंधन पड़ता है और नाग पंचमी पड़ती है और भी बहुत सारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स पड़ते हैं। और अगर महाराष्ट्र का श्रावण देखें ना तो 15 दिन लेट स्टार्ट होता है। जो नॉर्थ के साइड श्रावण होता है वो 15 दिन पहले होता है और महाराष्ट्र का 15 दिन बाद होता है। महाराष्ट्र का अमावस्या के बाद से चालू होता है और नॉर्थ का पूर्णिमा के बाद से चालू होता है। तो अगर यहाँ के कैलेंडर को, यहाँ के श्रावण महीने को देखेंगे तो उसमें जन्माष्टमी भी पड़ जाती है, पर अगर उधर वाले का देखेंगे तो जन्माष्टमी उसमें जनरली नहीं पड़ती है। तो श्रावण महीना जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस होता है। और क्या होता है कि इसके पीछे एक कहानी भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ था, हलाहल निकला था, जिसको हलाहल यानी विष जो जहर निकला था और जिसके कारण जो पूरी दुनिया नष्ट होने लगी थी। तो देवताओं ने भी और ये राक्षस लोगों ने भी, असुरों ने भी मिल के भगवान शंकर से बोला कि मतलब उसको धारण करने को। तो भगवान शंकर ने हलाहल को अपने गले में धारण किया था इसी महीने के दौरान और इसी महीने में ही समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए भगवान शिव को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, मतलब उनको थैंक यू देने के लिए मंत्र भी मनाया जाता है। और ख़ास करके इस महीने में शंकर भगवान की सोमवार के दिन लोग पूजा करते हैं इसी कारण से, तो जिसको श्रावण सोमवार बोलते हैं। तो श्रावण सोमवार के पीछे यही रीज़न है कि शंकर भगवान से कि लोग पूजा करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। और मंगलवार को कुछ लोग गौरी व्रत भी रखते हैं, तो लोग मंगलवार के दिन रखते हैं, उसको गौरी व्रत बोलते हैं इस महीने के दौरान। और जो लोग सोमवार को रखते हैं वो शंकर भगवान के लिए रखते हैं। बहुत सारे लोग सोमवार को भी व्रत करते हैं इस महीने में। तो एक तो ये रीज़न है कि इस महीने जो है हलाहल निकला था जिसको शंकर भगवान ने धारण किया था। और अब एक और कहानी है कि जो सुना होगा आप लोगों ने, 16 सोमवार का बोलते हैं ना, 16 सोमवार का व्रत रखूँगी। तो औरतें हर साल मतलब श्रावण के पहले सोमवार को व्रत रखती हैं, 16 सोमवार के व्रत। ये अच्छे पति को पाने के लिए, अच्छे हस्बैंड को पाने के लिए, इस अच्छे हस्बैंड पाने के लिए भी सोमवार का व्रत किया जाता है। श्रावण महीने के पहले सोमवार को 16 सोमवार का आपने सुना होगा व्रत। ये सारे कुछ महत्व हैं श्रावण महीने का। तो चलिए बाकी और आप श्रावण के बारे में और ज़्यादा बातें न करके बाकी और क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। चलते हैं। अभी खाना वाना हो गया, सब कुछ हो गया है। अभी किरण भी अपना काम करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया है शायद उसने। तो चलिए किरण देखते हैं क्या कर रही है और उससे बातें करेंगे, तो बने रहो हमारे साथ। अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले श्रावण क्यों मनाया जाता है, तुमको पता है कि नहीं? अब 16 सोमवार का व्रत सुना है क्या? हाँ सुना है, बहुत सुना तो 16 सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं? है। जिससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तो वो कब रखा जाता है पता है? बिफोर शादी। वो बिफोर शादी से स्टार्ट करके जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किया जाता है। तो 16 अच्छा 16 सोमवार जरूर। हाँ, श्रावण का पहला सोमवार जो होता है, हर श्रावण का पहला सोमवार, 16 सोमवार ऐसे व्रत रखना पड़ता है, तो उसको 16 सोमवार का व्रत बोलते हैं सब। और इसी महीने समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा वो तो पता है, लक्ष्मी जी। तो जो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो तुम इस वीडियो को देख लेना। अभी वापस रिपीट करूँगा या बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं तो इन लोग का रिपीट हो जाएगा। तो अभी किरण रेस्ट वेस्ट करके उठ गई है। कितना रेस्ट किया तुमने? एग्जैक्टली 40 मिनट्स। एग्जैक्टली 40 मिनट्स। देखो Yes. कितना कैलकुलेशन हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो ये महीना है ना, मतलब ये कोरोना काल बोल सकते हैं, कोरोना काल जो चल रहा है ना पिछले 4 महीने से, इसमें असली मज़े किसके हैं पता है? हाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं। हाँ राइट। क्योंकि जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो हमारी तरह बिज़नेस वाले हैं, वीडियोस कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, वो लोग के लिए जो अच्छा नहीं है। पर जो लोग जॉब वाले हैं ना, इसमें क्या घर पे रहना है, वर्क फ्रॉम होम है, काम तो करना पड़ता है ऑफिस का, ऐसा नहीं है, पर ये है कि उनकी सैलरी आ रही है बराबर से, टेंशन नहीं है कि सिर्फ पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दुकान वालों का दुकान चला गया, बिजनेस वालों का जो है, पंडित लोगों के पूजा पाठ चली गई, पूरी कमाई बंद हो गई, धोबी की कमाई बंद हो गई,
सबकी न्यूज़पेपर वालों की कमाई बंद हो गई, हमारी हाउस हेल्प्स की। हाउस हेल्पर्स की कमाई बंद हो गई पूरी तरह से। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कमाई जीरो हो गई है। राइट राइट। ठीक है, पर जो जॉब वाले हैं जो हैं उनको एकदम बराबर से सैलरी महीने की महीने आ रही है, तो उनको कोई टेंशन नहीं घर में रख के ही चलो ठीक है, घूमने को नहीं मिल रहा। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मुझे पता होता ना 2 साल पहले कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आने वाली है ना, तो मैं जॉब नहीं छोड़ता। किसी का फ्यूचर नहीं दिखता है ना। हाँ, तो जॉब छोड़ना एक बड़ी गलती हो गई अब लगता है, क्योंकि 2 साल पहले अगर मैंने छोड़ा नहीं होता तो अभी हम लोग इस तरह से 40 मिनट्स गिन के नहीं सोना पड़ता कि काम करना है। बट तब स्टिल यू आर हैप्पी ना कि भाई ठीक है आपने जो Happy- किया आपकी हाँ नहीं, लेकिन रुक गया ना सब जीरो। अभी 4-5 महीने से बट जो चीज़ें कर रहे थे, थैंकफुल ना जानू कि एटलीस्ट हम लोग को कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है। बट जॉब में होता तो मेरी सैलरी कितनी ज़्यादा थी तुमको पता ही है, तो अच्छी खासी सैलरी आ रही होती, तुम 2 घंटे सो सकती थी। अभी तुमको भी काम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हो गई है कोरोना आने से। बहुत बट सारे मैं जो मैं कभी बिजनेस ऐसा नहीं प्लान कर रहा सोचती था, यार। बहुत सारे बिजनेस हाँ जो मैंने ये सारी बहुत सारी हमारी चीज़ें मैंने स्टार्ट किया था, उस पर हाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, कई कंप्यूटर भी खरीद लिया था। बहुत सारे 5 एम्प्लॉयज़ को मैंने ज्वाइन कराया था, जिनका उनका मैं इंटरव्यू लेना हाँ, उनके कई साथ महीनों से बहुत सारी इंटरव्यू ले चीज़ें रहा होती था। हैं। वो 5 एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कराया था, उन सबको फिर क्या है कि ज्वाइन करा के मुझे 10 ही दिन हुआ था, हाँ और उस समय फिर एक कोरोना हो गया, तो उन 5 को फिर 10 दिन के बाद क्या हो, तो फिर जॉब में रख के फिर मैं घर से सैलरी दे नहीं सकता था, मतलब नहीं इतना। हमने ट्राई भी किया था कुछ दिनों हाँ 15-20 तक। दिन ट्राई किया था, पर वो लोग घर से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो काम था वो सिस्टम हाई फाई चाहिए, वो सब चाहिए, तो वो सब उनके पास घर पे नहीं हो पा रहा था, तो नहीं चल पाया। तो वो सारा देखो मेरा फेल हो गया। तो अभी लगता है कि अगर ये पता होता ना कोरोना आने वाला है 2 साल पहले, तो मैं कतई जॉब नहीं हमारे छोड़ता। ऑफिस का रेंट जा रहा है, ऑफिस का लाइट रेंट जा बिल, रहा सारी है, और कुछ भी चीज़ें। आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अर्निंग भी आधी हो गई है। हाँ और ये सारी चीज़ें हुई है। मतलब उतनी भी अर्निंग नहीं है जितनी मेरी सैलरी थी, उसके 50% अर्निंग हो गई है, जितनी राइट। उससे डबल तो मेरी सैलरी थी। तो बैठे बैठे मिलती, तो बहुत सारी चीज़ें तो 2 साल पहले हो मिस्टेक, अब लगता है कि 2 साल पहले एक मिस्टेक हो गई कोरोना आने के कारण। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ये तो सोचना चाहिए। हाँ, उम्मीद करता हूँ जल्दी कोरोना ख़त्म होएगा और मैं अपने मिस्टेक को मिस्टेक ना रह के अच्छा बना लूँगा। मतलब कि हाँ, ये बोलूँगा 2 साल पहले मैंने जो छोड़ा जो था, किया तब 2.5 साल हो जाएगा। 2.5 साल पहले जो मैंने किया था अच्छा किया था, इस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है। तो अभी तो ऐसा हो गया कि लोगों को यूट्यूब पे देख के लगता है कि मैं नल्ला हूँ। जिनको नहीं दैट्स कहानी नॉट पता ट्रू, है, जिनको दैट्स नहीं नॉट कहानी पता ट्रू, ये है, सच हाँ, नहीं है। जिनको कहानी नहीं पता है वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि बीबी कर रही है कमा रहे, पर ये वीडियोस का भी काम जो होता है ना, बहुत वो बहुत काम मैंने इस बहुत बार अपने ब्लॉग्स में हाँ बताया है ये कि सिर्फ मैं दिखती हूँ आपको, बट पीछे का एंड वर्क आपको नहीं दिखता बहुत है। सारा काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो लोग करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते वो सोच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब होती हैं, तो काम तो बहुत सारा करना रहता है, पर वो काम तब दिखता है ना जैसे कुछ अचीवमेंट आ जाए। ठीक है, तो अचीवमेंट्स नहीं आ पाए, कोशिश जारी थी पर नहीं आ पाए। चलो आएंगे, पर आएंगे, उम्मीद है। तो जिन लोगों को लगता है वो गलत, पर क्या ठीक है कर। ना, जिनके लगने से देखो दुनिया कुछ भी सोच सकती है। सो हर किसी की थिंकिंग को हम पकड़ नहीं सकते। सो हम लोग खुश है ना, दैट्स मैटर करता है। हाँ, पर लेकिन इतनी बार बार ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अभी क्या होता है कि जो मूवी बनती है ना, एक्टर एक्टर ही दिखता है, मूवी के पीछे जो 1000 नाम आते हैं ना, वो लास्ट में ऐसे सुट 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 चले जाते हैं। उनको ठीक है, कोई नहीं जान पाता, पर मूवी उनके बिना नहीं बन सकती है। ठीक है, कोई बात तो नहीं। ऐसे बट ही हमें पता है ना रियलिटी, तो ठीक हमको है, तो पता है, बात अलग है। ठीक है, कोई तो बात जैसे नहीं। मैं अभी जॉब कर रहा होता ना, तो तब ऐसे दिखता कि अच्छा हाँ ये तो डायरेक्टर है इस कंपनी में, तो हाई फाई बट डेजिग्नेशन। स्टिल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हर चीज़ें कहीं पर भी डैमेज नहीं हुई है, कहीं पर भी कुछ चीज़ की कमी हाँ नहीं मतलब आई जो है। मैं जॉब में कमाता था उस अर्निंग को हमारी घटी नहीं थी। जॉब छोड़ने के बाद भी उस अर्निंग को मैंने बढ़ाया ही रखा था। बस ये कोरोना आने के बाद से अर्निंग ज़रूर घट गई है, पर कोरोना आ जाने के बाद जो आधा हो गया है उसको कोरोना जल्दी चला जाए, भगवान से मना रहे हैं हम लोग, दुआ कर रहे हैं, आप भी मनाइए जल्दी चला जाए, हम फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएं
और कुछ अच्छा करने लगे, कुछ अचीवमेंट्स हो जाए, जो है सो है। तो ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना? यस यस। ये ब्लॉग आज को एक ही वीडियो में सब थोड़ी हाँ, बताएंगे। हाँ, ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और किरण मिलेगी कल सुबह, मैं मिलूँगा फिर जब मुझे किरण स्लॉट देगी। तो जब जैसे ही नहीं, स्लॉट अब देगी मैं आने एक वाले नए तीन वीडियो के चार साथ, दिन हाँ आपके स्लॉट्स हाँ, 3-4 नहीं दिन है। तो नहीं मिलेंगे, उसके बाद जैसे ही मिलेंगे मैं आ जाऊँगा। तो आप बने रहिए, तब तक आप मुझे राज पापा दी ढाबा पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय बाय। खुश टेक रहिए, केयर। सबको खुश रखिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। मेरा मानना है खाने से जो है ना खुशी कोई भी, आती है, हाँ खुशी आती है, इसलिए खिलाने से खाने से ज़्यादा खुशी आती है। राइट।